हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिष्ठ डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। आपस में कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। कौन बातें कर रहा है? ये मंदिर है भगवान का, सब्जी मंडी नहीं है। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भगवान की कथा होने वाली है। आप लोग अगर नहीं सुनते हैं तो भी आप बातें तो मत करिए। तो आज बहुत पवित्र दिन है, आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है आज? कौन बताएगा? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? पानी हाटी दही चीड़ा उत्सव। तो बहुत पवित्र दिन है, तो आप लोग सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। और हम 9 बजे तक कथा करेंगे। कौन कौन लोग हैं हाथ उठाइए जो 9 बजे तक बैठेंगे कथा सुनने के लिए। 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे कथा सुनने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो सुनने वाले हैं वो आगे आएँ। 9 बजे तक बैठे रहेंगे, वो आगे आइए सुनने वाले। बाकी लोग जितना सुनेंगे उनको उतनी कृपा मिलेगी। तो हम सुनेंगे आज रघुनाथ दास के संबंध में, जो उनका चरित्र है वो आप सुने बड़े ध्यान से। ये सप्तग्राम में रहते थे। सप्तग्राम में एक जमींदार थे, गोवर्धन मजूमदार। क्या नाम था? गोवर्धन मजूमदार। हाँ, गोवर्धन मजूमदार सप्तग्राम के एक जमींदार थे। उनके पुत्र थे रघुनाथ दास। क्या नाम था? रघुनाथ दास उनके पुत्र थे। और गोवर्धन मजूमदार के बड़े भाई थे हिरण्य मजूमदार। तो बड़े भाई हिरण्य मजूमदार के कोई भी पुत्र नहीं था। तो 2 भाइयों के बीच में केवल एक ही पुत्र था, रघुनाथ दास। और ये रघुनाथ दास भी जो है भगवान चैतन्य के चरित्र से इतने ज़्यादा आकर्षित थे कि उनके साथ जाना चाहते थे, घर को छोड़ना चाहते थे। तो घर को छोड़ना चाहते तो माता पिता कैसे चाहेंगे? माता पिता कैसे चाहेंगे? घर में अकेला और अपार संपत्ति है, अपार संपत्ति है और घर में अकेला लड़का है। 2 भाई जो है बड़े जमींदार हैं। तो क्या करते थे कि एक रात में अकेले उठे और चल पड़े। रघुनाथ दास अकेले उठे और चल पड़े। कहाँ की ओर? जगन्नाथपुरी की ओर। भगवान चैतन्य है जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी की ओर आधी रात में उठे और चल पड़े। किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उन्हें पकड़ लिया और लौटा ले आए। पिताजी लौटा ले आए। यही मत बारे बारे पलाए धरी आने। तो इस प्रकार से बार बार भागते थे घर से और हर बार उनको पकड़ लिया जाता था।
तबे तार माता कहे तार पिता से, उनकी माता ने उनके पिता से कहा, रघुनाथ दास की माता ने पिता से कहा, क्या कहा, पुत्र बातुल हईल इहाय राखा है बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्विण्य हैया। तो माता ने कहा कि हमारा पुत्र तो पागल हो गया है, इसको बांध के रखो। तो पिता ने कहा, बहुत निराशा के साथ कहा, क्या कहा, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समय, हमारे पुत्र के पास धन संपत्ति इंद्र के समान है, और पुत्र है अप्सरा के, पत्नी अप्सरा के समान है, तो सबसे सुंदर पत्नी है और सबसे ज़्यादा अधिक धन भी है ना। ये सब बांधी थे नारी लोग यार मन, और इतना धन, इतनी सुंदर स्त्री भी अगर बांध नहीं सकी तो कौन से रस्सी से बांधा जाए। मनुष्य के लिए जो है सबसे बड़ा जो बंधन है वो धन संपत्ति का होता है और स्त्री का होता है। स्त्री कैसी, अप्सरा के समान स्त्री है, और धन संपत्ति भी इंद्र के समान। लेकिन जब इतना धन संपत्ति और स्त्री नहीं बांध सकती तो फिर कौन से धन से, रस्सी से बांधा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पर पूरी कृपा की है। पिता बोले कि चैतन्य महाप्रभु ने इस पर पूरी कृपा की है, चैतन्य के पागल को घर में कौन रख सकता है। अब चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल है हमारा लड़का, तो घर में हम कैसे रख सकते हैं, पिता ने कहा, है ना। तबे रघुनाथ किछु बिचारी ला मने, नित्यानंद गोसाइन पास चली ला आर दिने। अब रघुनाथ दास जो है कुछ मन में विचार करते हैं और भगवान नित्यानंद के पास जो है वो चाहते हैं कि उनसे मिलें। पानीहाटी ग्रामे पहिला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर भोजन। तो पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु आए हुए। नित्यानंद प्रभु तो भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में रहते हैं जगन्नाथपुरी में, और नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। तो पानीहाटी गांव पास में था और नित्यानंद प्रभु उधर आए हुए हैं। तो रघुनाथ दास ने सोचा कि नित्यानंद प्रभु से किसी प्रकार से मैं मिलूं। तो वहाँ पर जो है नित्यानंद प्रभु का दर्शन उनको मिला, और बहुत से कीर्तन वाले सेवक हैं उनके साथ में हैं, और बहुत पब्लिक भी साथ में है। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडारे ऊपरे, गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे और उसके चबूतरे पर बैठे हैं नित्यानंद प्रभु। बसी वाचेन ये न कोटि सूर्य दे करे, और ऐसे नित्यानंद प्रभु लग रहे हैं जैसे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, जैसे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी नित्यानंद प्रभु। तले ऊपर बहु भक्त हयाचे वेष्टित, तो उनके जो है नीचे, उनके जो है चरणों के नीचे बैठे हुए अनेक भक्त हैं, और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास बड़े चकित हो गए। दंडवत हैया से ही पड़ी लाकत दूरे, तो दूर से ही जो है रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया, है ना। सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे, तो नित्यानंद प्रभु का ध्यान कहीं और था। तो नित्यानंद प्रभु के सेवक ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि रघुनाथ आपको दंडवत कर रहा है। नित्यानंद प्रभु के सेवक ने नित्यानंद प्रभु से कहा, क्या कहा, कि रघुनाथ आपको दंडवत कर रहा है। सुने प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, तो नित्यानंद प्रभु ने जब सुनी ये बात, क्या सुना कि रघुनाथ दंडवत कर रहा है, तो नित्यानंद प्रभु बोले आज चोर ने दर्शन दिया है। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, आज चोर ने दर्शन दिया है, आए आए आज ही तोर करी मुदनन, आओ आओ आज तुमको दंड दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु की भावना कैसी है कि नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चोरी, कि नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु चरणों को अगर कोई प्राप्त करना चाहे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, तो ये क्या होगी, चोरी होगी। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज चोर ने दर्शन दिया है, आज चोर ने, हरि बोल, क्या हो गया, हरि बोल, आवाज़ आवाज़ आवाज़, हरि बोल हरि बोल।
इसमें बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी डाउन हो गई। हरि बोल हरि बोल। बैटरी ला रहे बैटरी। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज चोर ने दर्शन दिया है और आओ आओ आज तुम्हें दंड दूंगा, है ना। तो प्रभु बुलाए तेहु निकट ना करे गमन, और नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं तो भी रघुनाथ दास उनके निकट नहीं आ रहे हैं। आकर्षिया तार माखे प्रभु धरी ला चरण, तो नित्यानंद प्रभु ने जो है उनको खींचा, खींच करके और क्या किया, अपने चरण उनके सिर पर रख दिए। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण उनके सिर पर रख दिए। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, तो नित्यानंद प्रभु बड़े कौतुकी हैं और सहज दया करते हैं। रघुनाथ कहे कि जो हैया सदय, तो रघुनाथ से जो है दयापूर्वक बोले। क्या बोले, निकटे ना आए चोरा भाग दूरे दूरे। नित्यानंद प्रभु कहते कि चोर जो है पास में नहीं आता, दूर दूर भागता है। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चोर पास में नहीं आता, दूर दूर भागता है। आज लाग्या आची दंडी मो तुम्हारे, तो आज तुम पकड़े गए हो, अब तुम्हें दंड दूंगा, है ना। क्या, दधी चीड़ा भक्षण करा है मोर गणे, दधी चीड़ा का भोजन मेरे सब संगियों को कराओ। ये दंड है, ये कृपा है। तो कह रहे हैं दंड, आज तुमको दंड दूंगा, चोरी का दंड दूंगा, है ना। तो दंड से क्या होगा, चोरी का अपराध दूर हो जाएगा, तो फिर वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। क्या, चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तुमने चैतन्य चरण की प्राप्ति के लिए तुमने मुझसे आदेश नहीं मांगा, कृपा नहीं मांगी, तो तुमने चोरी की, और चोरी का दंड दूंगा तो तुम्हें फिर चोरी नहीं लगेगी और चैतन्य के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करो, इसके लिए दंड क्या है, हाँ, मेरे सब संगियों को क्या कराओ, दही चीड़े का भोजन कराओ, दही चीड़े का भोजन कराओ। हाँ, तो दधी चीड़ा भक्षण कराए मोर गणे, सुने आनंद हिला रघुनाथ मन। ये सुनकर के रघुनाथ बहुत आनंदित हो गए कि असीमित धन संपत्ति और इसका जो है उपयोग हो जाए वैष्णवों की सेवा में, तो वही सबसे बड़ा लाभ है। तो बहुत प्रसन्न हुए। सही क्षण निज लोग पठाई लग रहा है, तो उनके साथ में 20 आदमी थे, रघुनाथ दास के पास साथ 20 आदमी थे, तो गांव में भेज दिया। भक्ष्य द्रव्य लोग सब ग्राम हाईते आने, और जितना भी भोजन का जो सामग्री है खरीद करके वहाँ जो है वो ले आए। चीड़ा दधी दुग्ध संदेश आर चीनी कला, सब द्रव्य आने चांदी के धरीला। तो रघुनाथ दास जो है वहाँ सब सामग्रियाँ ले आए, दही, चिवड़ा, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केला सब लाए। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, तो जितने ब्राह्मण सज्जन थे नाम सुना कि अरे ये तो बड़ा अच्छा भोजन का अवसर है। तो क्या किए, आशीतेला गिन लोग असंख्य गणन, असंख्य ब्राह्मण लोग जो है आ गए खाने के लिए। ब्राह्मणों को खाने का अवसर मिलता है तो तुरंत आगे आ जाते हैं, तो खाने के लिए आगे आ गए। आर ग्राम अंतर हईते सामग्री अनिल, तो फिर रघुनाथ दास ने सोचा जब इतने आदमी आ गए हैं
तो भोजन कम पड़ जाएगा, तो दूसरे गांवों से और भी सामग्री मंगाई। सत दुई चारी होला तहाँ अनाइल, तो उन्होंने जो है 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी मंगाए, और इनमें जो है बड़े बड़े मिट्टी के पात्र थे। तो दही और चिवड़ा को भिगोया, तो एक ठाई तब तक दुग्धे चीना भेजाइला, एक घड़े में जो है तपे हुए दूध में चिवड़ा को भिगोया। अर्धेक छानी ले दधी चीनी कला दिया, उसमें से आधा जो है छान करके उसमें दही चीनी और केला मिलाया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अब अपने वस्त्र बदल चुके, नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके, चबूतरे पर बैठ गए। तब वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। नित्यानंद प्रभु ने वस्त्र बदल लिए, चबूतरा ऊपर जत प्रभु निज गणे, बड़े बड़े लोग बसीला मंडली रचने। इस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के जितने संगी थे वो बैठे चबूतरे के ऊपर, और जितने बड़े बड़े लोग थे चारों ओर गोलाकार में बैठ गए, मंडल है ना, एक घेरा बनाया है ना। तो ये सब जो मतलब उनके साथी थे नित्यानंद प्रभु के, तो उत्सव के विषय में सुनकर बड़े उसी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण पुरोहित आए, और भगवान नित्यानंद ने उसका सम्मान किया, अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। जो गांव के बड़े सम्मानित थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने साथ चबूतरे में बैठाया उनको। फिर प्रत्येक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कुल्हड़ है, कुल्हड़ है, मिट्टी के बड़े बड़े पात्र दिए सबको। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध, दूसरे को चिवड़ा दही, एक दही दूध चिवड़ा, दूसरे में दही चिवड़ा। और जत लोग सब चौतना तलाने, मंडली बंधे वसीला तार न है गड़ाने। और बाकी जितनी पब्लिक के लोग थे वो कहाँ पर बैठे, चबूतरे के चारों तरफ क्या घेरा बना करके बैठे। तो एक घेरा सबसे छोटा, फिर और बड़ा घेरा, फिर और बड़ा घेरा, सब घेरा बना करके बैठे। क्योंकि चबूतरे में क्या है, नित्यानंद प्रभु हैं, तो केंद्र में नित्यानंद प्रभु हैं, तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते हुए सब लोग भोजन करेंगे, इसलिए सब जो है घेरा बना रहे हैं, है ना। तो चबूतरे के चारों तरफ एक घेरा, फिर उसके पीछे और घेरा, फिर और पीछे और पीछे, ऐसे बहुत घेरे बन गए, है ना। और हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में दही भिगोया चिवड़ा, दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चिवड़ा था। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, तो 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए, वहीं अपना चिवड़ा भिगोया, है ना। इस प्रकार से कुछ लोग तो चबूतरे के ऊपर बैठे, चबूतरे के नीचे, कुछ गंगा के किनारे बैठे, और सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्ति थे, सबको 2-2 पात्र दिए। तो उसी समय राघव पंडित आ गए। राघव पंडित नित्यानंद प्रभु के बड़े महान सेवक थे, और वहीं रहते थे। ये गांव था पानीहाटी, पानीहाटी गांव में राघव पंडित रहते थे। तो राघव पंडित आ गए तो बड़े आश्चर्य से हंसने लगे। राघव पंडित अपने साथ में बहुत से पकवान लाए थे, नित्यानंद प्रभु को दिया, हाँ। और फिर नित्यानंद प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए पहले से भोजन अपने घर में बना चुका हूँ, और आप यहाँ उत्सव मना रहे हैं, तो फिर हमारे घर का भोजन आप कैसे खाएंगे। पहले से बात हो गई थी कि राघव पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु भोजन करेंगे, और यहाँ रघुनाथ दास आ गए तो नित्यानंद प्रभु ने अपना कार्यक्रम बदल दिया। अब राघव पंडित के घर में भोजन ना करके यहाँ पर शुरू कर दिया, है ना। तो राघव पंडित कहते हैं कि हमारा जो घर है उसमें भोजन रखा हुआ है, वो अछूता रखा है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में ये सारा भोजन हम करेंगे और रात में हम तुम्हारे घर में आएंगे। अब देखो, सवेरे का रखा हुआ भोजन रात में भी क्या खाएंगे भगवान, और जब नित्यानंद प्रभु खाएंगे तो भोजन खराब होने वाला नहीं। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, और कोई कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, और फ्रीज नहीं है, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, और भोजन रखा हुआ
बना रखा हुआ और ख़राब नहीं होगा, रात में भी खराब नहीं होगा। अगर भगवान जो है चाहते हैं कि खराब ना हो भोजन, तो भोजन खराब नहीं हो सकता। तो भगवान नित्यानंद बोले रात में तुम्हारे घर में भोजन करूँगा, है ना। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, सबको दही चिवड़ा और दूध चिवड़ा परोसा गया। अब नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि अब भोजन की तैयारी हो रही है, भोजन की तैयारी हो रही है। तो नित्यानंद प्रभु जो है भोजन जब करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के बिना भोजन नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है और नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में है। और अब चैतन्य महाप्रभु के बिना भोजन नहीं करेंगे, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ध्यान के द्वारा उनको बुला लिया। देखो उनके पास ऐसी शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया, जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु को बुला लिए। अब देखो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वहाँ पर वो हैं और अपना एक विस्तार उन्होंने कर दिया, तो नित्यानंद प्रभु के पास आ गए। और नित्यानंद प्रभु के पास जो चैतन्य महाप्रभु आए, उन चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको सब कोई देख रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो नित्यानंद के बुलाने से जगन्नाथपुरी से यहाँ पर आए पानीहाटी में, उनको कोई नहीं देख रहा, केवल नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को जब देखा, नित्यानंद प्रभु ने जो है देखा चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। और सब उस समय देखा कि सब लोगों के पास में दही चिवड़ा और दूध चिवड़ा रखा हुआ है, मतलब सबके साथ में सकल कुंडीर होला चिड़ार एक एक ग्रास। अब नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ में भोग लगाते हैं, सबके बर्तनों से भोग लगाते हैं। अब सुनो बड़े ध्यान से, कैसे भोग लगाते हैं। चैतन्य और नित्यानंद दोनों प्रत्येक भक्त के पास जाते हैं और नित्यानंद प्रभु भोजन का एक गिलास निकालते हैं एक बर्तन से, और उसी के बाद दूसरा बर्तन है तो दूसरे बर्तन चैतन्य महाप्रभु एक गिलास निकालते हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुंह में डालते हैं भोजन, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य के मुंह में भोजन डालते हैं। ऐसे भोग लग रहा है। ऐसे भोग कभी लगा आज तक? आज के दिन पानीहाटी में ऐसे भोग लगा था और चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं देख रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुंह में भोजन डालते हैं तो नित्यानंद प्रभु खाने लगते हैं। तो सब लोग देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे भोजन खा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ तो अपने हाथ से तो मुंह में भोजन डाला नहीं, और भोजन कैसे आ गया मुंह में। और नित्यानंद प्रभु जो भोजन का गिलास निकालते हैं सब देख रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु जैसे मुंह में डाला तो उनको क्या दिखाई दिया, नित्यानंद प्रभु ने ऐसे किया और गायब हो गया। कुछ पता नहीं ये कैसे गायब हो गया, ये चैतन्य महाप्रभु कोई देख नहीं रहा। इस प्रकार से बड़े आश्चर्य के तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के दोनों पात्रों में से एक एक गिलास निकाल के एक दूसरे को खिला रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो एक घेरा को पूरा किया, दूसरा घेरा में आए, दूसरे घेरे तीसरे घेरे में आए। प्रत्येक व्यक्ति के दो दो पात्र में से एक एक गिलास दोनों भाई निकाल के खा रहे हैं। खा नहीं रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हंसते भोजन का एक गिलास लिया, नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया, और नित्यानंद को खिलाते हुए चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। इस तरह सभी मंडलियों में से घूमते जा रहे हैं और सारे वैष्णव कौतुक देख रहे हैं, है ना। तो जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं कोई नहीं समझ पाया। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति के भोजन से एक गिलास निकाल के ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, कोई नहीं समझ पाया। कि जो बड़े भाग्यशाली थे वो देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल रहे। बहुत भाग्यशाली थे वो देख पाए कि चैतन्य और नित्यानंद दोनों हैं, है ना। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। अब जब सबका भोग लगा लिया
तो अब हंस करके बैठ गए। दाहिनी तरफ 4 पात्र रखे, और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया, उन्हें बैठाया। दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के दाईं तरफ बैठे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के दाईं तरफ बैठे हैं, है ना। और अब जो है दोनों भाई भोजन कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की थाली तो दिखाई दे रही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब खाते हैं तो पता चलता है कि थाली में कुछ प्रसाद घट रहा है ना। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु खाते देखकर नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर आज्ञा दी सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए भोजन करें। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, क्या बोले कि पहले करो हरि बोल, इसके बाद भोजन करो। तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि हरि हरि की ध्वनि करके जो है भोजन करो, है ना। तो फिर क्या हुआ, सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे। उन्हें स्मरण हो आया कि पहले पिछले जन्म में कृष्ण बलराम के साथ में वे यमुना के तट पर भोजन करते थे। जो ब्रज लीला में श्री कृष्ण थे वे गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु हैं, और ब्रज लीला में जो बलराम थे वो गौर लीला में कौन है, नित्यानंद प्रभु हैं। और जितने संगी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं नित्यानंद के संगी है, वे ब्रज लीला के गोप सखा हैं। उन सबको याद आ गया, उस चेतना में आ गए कि हम ब्रज में इसी प्रकार जंगल में भोजन करते थे। अभी तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और पहले वैश्य परिवार में थे, गोप परिवार। तो अपने को सब गोप समझने लगे कि हम लोग क्या हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्या हैं, गोप हैं। इस प्रकार से कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के प्रभाव कृपा को कौन समझ सकता है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने के लिए उन्होंने बुला लिया। नित्यानंद प्रभु इतने शक्तिशाली हैं, जब भोजन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को बुला लेते हैं। इनके पास प्रेम का इतना बल है नित्यानंद प्रभु के पास में कि चैतन्य महाप्रभु को उस बल से अपने पास बुला लेते हैं, है ना। इस प्रकार से सब प्रेमावेश में डूब गए और गंगा के तट को यमुना का तट समझने लगे कि वो पानीहाटी में नहीं है, कहाँ पर है, ब्रज में है, और ये गंगा नहीं है, यमुना जी है, ऐसा सोच रहे हैं, है ना। और कई दुकानदारों ने सुना कि अरे बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, तो अपनी दुकानें लगा ली, वहाँ पर दुकानें लगा ली, दही संदेश मिठाई केला बेचने के लिए आ गए। और जैसे वो दुकान लगाते थे, रघुनाथ दास पूरी की पूरी दुकान खरीद लेते थे, पैसा था, पूरी पूरी दुकान खरीद लेते थे। और उनको जो है भोजन करनी बिठाई, तुम लोग अब भोजन करो, अब दुकान लगाने की जरूरत नहीं, भोजन करो। उनको भोजन कराने बिठा लेते। जो भी देखने के लिए आया कि क्या हो रहा है, उसको भी जो है चिवड़ा दही खिलाया गया। और नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ मुँह धोए रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। 4 पात्र कैसे हो गए, नित्यानंद प्रभु के 2 पात्र और चैतन्य महाप्रभु 2 पात्र। तो जो बचा था नित्यानंद प्रभु का 2 पात्र में भोजन और चैतन्य महाप्रभु का 4 पात्र रघुनाथ दास को दे दिए कि ये तुम लो, सौभाग्य है। इस प्रकार से भगवान नित्यानंद ने जो है तो फिर एक ब्राह्मण फूल की माला लेके आया, उसने नित्यानंद प्रभु के गले में पहनाई और पूरे शरीर में चंदन का लेप किया। पहले लोग जो कपड़े पहनते थे, पुरुष लोग कपड़े पहनते थे तो कुर्ता नहीं होता था, कुर्ता नहीं पहनते थे, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। धोती पहनते थे तो धोती को सिलाने की जरूरत ही नहीं है ना। धोती पहनते थे और ऊपर कपड़ा कुर्ता नहीं होता था, बल्कि वो चादर होती थी, ऐसी चादर उत्तरी होता था, है ना। तो पूरा शरीर खुला रहता था। तो
तो भोजन के बाद क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु को जो है माला पहनाई और चंदन का लेप किया, चंदन का लेप। और जैसे हम कुर्ता पहने तो चंदन का लेप नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कुर्ता शर्ट पहने हुए है तो चंदन का लेप कहाँ से करे, ये पूरे शरीर में। लेकिन अगर पूरा शरीर खुला है तो चंदन का लेप हो सकता है पूरे शरीर में, सीने में, पेट में, पीठ में, पूरे शरीर में चंदन का लेप किया जा सकता है। तो नित्यानंद प्रभु के शरीर में चंदन का लेप किया। फिर पान, एक सेवक पान ले आया और नित्यानंद प्रभु को दिया तो प्रभु हंसने लगे, पान चबाने लगे। अच्छा, पान नित्यानंद प्रभु चबा रहे हैं और हम लोगों के लिए पान मना किया जाता है, इसका क्या उत्तर है? देखिए, आजकल पान जो होता है वो पहले की तरह नहीं। पहले पान में सुपारी नहीं होती थी, उसमें कपूर होता था, हाँ कपूर होता था, चूना भी हो सकता है, कपूर है और चूना है और ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जिससे पान बहुत स्वादिष्ट होता था। सुपारी के कारण हम लोग पान मना करते हैं। आजकल पान में सुपारी होती है, अगर सुपारी ना हो तो पान आप खा सकते हैं, पान में कोई नशा नहीं। तो उस समय बिना सुपारी के पान होता था, तो नित्यानंद प्रभु पान चबाने लगे। फिर नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से जितनी फूल मालाएँ बची और चंदन का लेप और पान बंटवा दिए। नित्यानंद प्रभु के बच्चे भोजन का शेष पाकर रघुनाथ दास ने कुछ खाया, अपने शेष आदमियों को बांट दिया। रघुनाथ दास के पास में कितने आदमी थे? सहायक आदमी कितने थे? 20 थे। तो अपने 20 आदमियों को वो जो है भोजन बांटा, जो शेष प्रसाद था। इस तरह मैंने चिड़ा दही महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो नित्यानंद प्रभु ने दिन में आराम किया। आज का जो दिन था, सवेरे का तो ऐसा कार्यक्रम हुआ और फिर दिन में नित्यानंद प्रभु ने आराम किया। जब दिन का अंत हो गया तो राघव पंडित के घर में आए। कहाँ पर आए? राघव पंडित के घर में आए, हाँ, और वहाँ भगवान का नाम कीर्तन करना शुरू किया नित्यानंद प्रभु ने। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को नाचने के लिए कहा कि नाचो। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी सब भक्तों को कि आप लोग नाचिए। इसके बाद स्वयं नाचने लगे, है ना। और नित्यानंद प्रभु जब नाचने लगे तो चैतन्य महाप्रभु फिर से बिना बुलाए आ गए। भोजन के लिए नित्यानंद प्रभु को बुलाना पड़ता है, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं तो बिना बुलाए चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं उनका नृत्य देखने के लिए। तो बिना बुलाए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखने के लिए आ गए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु देख पाए और लोग नहीं देख पाए। चैतन्य महाप्रभु आ गए, खड़े हो गए हैं, नृत्य देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु का। सब लोग चैतन्य महाप्रभु नहीं देख रहे हैं, नहीं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह नित्यानंद प्रभु का नृत्य भी ऐसा है कि जैसा कहीं नहीं हो सकता, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं चल कर के देखने आते हैं। आप सोचिए नित्यानंद प्रभु के नृत्य की क्या महिमा है। नृत्य के बाद नित्यानंद प्रभु ने विश्राम किया। फिर राघव पंडित ने कहा अब रात्रि का भोजन करो। सवेरे का बना हुआ रात को खिला रहे, रात्रि का भोजन करिए। नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ भोजन करने बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु के लिए अपनी दाहिनी तरफ आसन बिछाया। हमेशा नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को अपने बाईं तरफ रखते हैं, दाईं तरफ? कौन तरफ? बाईं तरफ, दाईं तरफ? दाईं तरफ रखते हैं क्योंकि ये लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, है ना, तो राम के दाईं तरफ लक्ष्मण जी रहते हैं, और बाईं तरफ सीता जी रहती हैं, है ना। और सिर्फ में से नित्यानंद प्रभु और लक्ष्मण जी की भी दाईं तरफ राम होते हैं, हाँ, नहीं, गलत हो गया, बाईं तरफ होते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन अगर राम लक्ष्मण अगर होंगे तो फिर जो है लक्ष्मण जी होता है भगवान राम के दाईं तरफ होंगे, हैं, भगवान राम के दाईं तरफ होंगे। अच्छा, अगर लक्ष्मण जी राम को बिठाएंगे अपने तरफ तो दाईं तरफ बिठाएंगे, है ना, है लक्ष्मण जी, है ना।
राम अपने अगर लक्ष्मण को अपने मतलब खड़ा करेंगे तो अपनी दाईं तरफ खड़ा करेंगे, है ना। इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए जो है दाईं तरफ आसन उन्होंने बिठाया, है ना। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। राघव पंडित को बहुत आनंद हुआ। अब दोनों भाइयों के सामने राघव पंडित प्रसाद लाए और सब वैष्णवों को प्रसाद बांटा। तो कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं, खीर और चावल, हाँ, कई प्रकार की सब्जियां हैं। राघव पंडित के द्वारा तैयार किया गया भोजन वो अमृत के समान था। राघव पंडित के घर में जो भोजन बनता था, जब भगवान के अर्चा वगैरह को भेंट मतलब भोग लगाया जाता था, अमृत के समान था। और चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जो है हर बार आते थे भोग लगाने के, राघव पंडित के घर में आते थे, है ना। तो जब राघव पंडित जो है भोजन पकाने के बाद अपने अर्चा वगैरह को भोग लगाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भोग लगाते थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु का नियम था, जगन्नाथपुरी से आकर के पानीहाटी में राघव पंडित के घर में भोजन करने आते थे, चाहे किसी को ना दिखाई पड़े। और राघव पंडित अलग थाली लगाते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, है ना। तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन राघव पंडित के घर में भोजन करते थे। और कभी कभी राघव पंडित को अपना दर्शन भी देते थे, कभी कभी दर्शन भी देते थे, कभी दर्शन नहीं देते थे, लेकिन भोजन खाते थे। थाली में भगवान भोजन करते हैं तो पता चलता था कि थाली में भोजन कम हो रहा है, और चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई दे, कभी दिखाई पड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भोजन जरूर खाते हैं, भोजन कम हो जाता है। इस तरह से जो रोज़ का नियम था। तो राघव पंडित प्रसाद लाकर दोनों भाइयों को देते और बड़ी सावधानी से उन्हें खिलाते, और फिर सारा प्रसाद खाते, शेष नहीं बचता। इतना स्वादिष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरा भोजन कर लिया और नित्यानंद प्रभु ने भोजन कर लिया ना। लेकिन राघव पंडित जो है फिर से और ले आते, राघव पंडित और ले आते भोजन। चैतन्य महाप्रभु ने खा लिया, राघव पंडित और ले आते और रखते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी राघव पंडित के घर में भोजन बनाती थी। राधा रानी राघव पंडित भोजन बनाती थी तो भोजन कभी कम नहीं पड़ता था, चाहे जितना खाओ, है, भोजन कम नहीं पड़ता था। राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वर मिला था कि वे जो कुछ पकाएंगे अमृत से ज़्यादा मधुर होगा। दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया, जैसे कुंती महारानी को वरदान दिया दुर्वासा मुनि ने। क्या वरदान दिया था? कि अपने मंत्र की शक्ति से किसी देवता को बुला सकते हो। सूर्य देवता को अगर बुलाना चाहोगे तो आ जाएंगे आपके पास। पवन देवता को बुलाना है, इंद्र को बुलाना है, बुला लो अपने पास। ऐसे किसी की शक्ति है कि सूर्य देवता को अपने पास बुला लें, पवन देवता को अपने पास बुला लें। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कुंती महारानी को वरदान दिया, ऐसे राधा रानी को वरदान दिया। क्या? जो कुछ बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट होगा, और चाहे जितना खाओ नुकसान नहीं करेगा। तो भक्त लोग राघव पंडित के घर में भोजन करते थे यहाँ तक कि पता है नुकसान नहीं करेगा। अभी तो अब इतना खाओगे तो नुकसान करेगा, इतना नहीं खाना है। लेकिन राघव पंडित के घर में अगर खाने का मौका मिले तो यहाँ तक खाओ। भोजन सुगंधित होता था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों भाई परम संतोष के साथ भोजन कर रहे हैं, है ना। अब सारे भक्तों ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की कि बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, परंतु राघव पंडितों ने बताया वे बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। रघुनाथ दास को चैतन्य ये जो है भक्तों ने कहा कि आप भी बैठ के प्रसाद भोजन करो, तो रघुनाथ दास बोलने मैं बाद में करूँगा। क्यों बाद में करूँगा? उच्छिष्ट मिलेगा खाने को, हैं। वो लोभी थे महाप्रसाद, हैं, लोभी थे। सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया कि गले तक भोजन भर गया। सारे भक्तों ने खाया, कितना? यहाँ तक। भोजन कम नहीं पड़ेगा,
और भोजन नुकसान भी नहीं करेगा। चाहे जितना भोजन करो, भोजन कम नहीं पड़ेगा कभी, और चाहे जितना भोजन खाओ, भोजन नुकसान भी नहीं करेगा, है ना। तो सबने फिर जो है प्रसाद के बाद अपने अपने हाथ मुँह धोए। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने हाथ मुँह धोए। राघव पंडित फूल मालाएं और चंदन लेप ले आए और लेप किया, चंदन का लेप किया। फिर पान खिलाया राघव पंडित ने। फिर सारे भक्तों को पान बांटा, फूल मालाएं बांटी, चंदन का लेप दिया। तो रघुनाथ दास के ऊपर विशेष कृपा होने के कारण राघव पंडित ने दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए उच्चस की थालियाँ, दोनों थालियाँ दे दी। चैतन्य महाप्रभु की भी छोड़ी थाली और नित्यानंद प्रभु की छोड़ी थाली किसको दे दी? रघुनाथ दास को दे दी, रघुनाथ दास को दे दी, है ना। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने ये भोजन किया है, अगर तुम उनका शेष ग्रहण करोगे तो अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे। उनका परिवार का बहुत बड़ा बंधन है, तो चैतन्य महाप्रभु का शेष भोजन करोगे तो परिवार के बंधन से छूट जाओगे। हाँ, तो भगवान या तो भक्त के हृदय में रहते हैं या उसके घर में निवास करते हैं। भगवान या तो अपने भक्त के घर में रहते हैं या भक्त के हृदय में निवास करते हैं, और ये बात कभी छिपी रहती, कभी प्रकट हो जाती है। भगवान सर्वत्र व्यापक है, तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। अब अगले दिन सवेरे गंगा स्नान के लिए गंगा स्नान किया। नित्यानंद प्रभु ने अपने संगियों के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठे जहाँ पहले बैठे थे। जहाँ रघुनाथ दास आए थे उसी पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे। रघुनाथ दास ने वहाँ आकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की, और राघव पंडित ने रघुनाथ दास की इच्छा बताई। राघव पंडित ने रघुनाथ दास की इच्छा बताई कि रघुनाथ दास बोल रहे हैं कि मैं अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, पतित हूँ, तो भी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण पाने के लिए तो भाग रहे थे हर बार, है ना। वो चांद जैसे पकड़ना चाहता कोई बौना, उसी प्रकार मैंने बहुत प्रयास किए, चैतन्य के चरण नहीं प्राप्त कर पाया। जैसे चांद, एक बौना आदमी चांद को पकड़ना चाहे, कैसे पकड़ सकता है? कितना भी लंबा आदमी हो चांद को पकड़ नहीं सकता, तो बौना कैसे पकड़ेगा? तो रघुनाथ दास कहते हैं जैसे बौना आदमी चांद पकड़ना चाहता है, ऐसे मैंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पाना चाहा, लेकिन मैं नहीं पा सका। जितनी बार मैं भागा तो उतनी बार मेरे माता पिता ने मुझे बांध करके रखा। आपकी कृपा के बिना कोई भी चैतन्य के चरण नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आप कृपा करेंगे तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरणों की शरण पा सकता है। मैं अयोग्य हूँ और याचना करते भी भयभीत हूँ, तो भी आपसे प्रार्थना है आप मुझे चैतन्य के चरण कमलों में शरण प्रदान कराइए। आप मेरे सिर पर अपने चरण रख करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बिना कठिनाई के चैतन्य के शरण प्राप्त कर सकूं। आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं? रघुनाथ दास। वो सीधे नहीं बोल रहे हैं, राघव पंडित ने बताया रघुनाथ दास ऐसा बोल रहे हैं। रघुनाथ दास की यातना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले, रघुनाथ का जो है सुख है इंद्र के समान है। रघुनाथ के घर में जो सुख है वो कैसा है? इंद्र के समान सुख है। चैतन्य की कृपा से इतना सुख पाने पर भी उसको ये सुख अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम सारे लोग आशीर्वाद दो कि शीघ्र ही चैतन्य के चरणों की प्राप्ति करें। नित्यानंद प्रभु ने सबसे कहा कि आशीर्वाद दो, सब लोग आशीर्वाद दो। तो जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध पा लेता है तो वो ब्रह्मलोक के सुख को भी फीका समझता है, तो स्वर्ग के सुख की बात क्या है? जो कृष्ण के चरणों की सुगंध प्राप्त कर लेता है एक बार, तो ब्रह्मा का पद भी उसको कैसा लगता है? फीका लगता है। इंद्र का पद तो बहुत दूर की बात, ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर अपने चरण रखे, उनसे बोले, हे रघुनाथ,
तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ आए थे। तुमने भोजन की व्यवस्था की है, चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा दिखाने के लिए आए। अपनी कृपा से उन्होंने चिवड़ा और दूध खाया और रात में भक्तों का नृत्य देखने के बाद उन्होंने भोजन किया। चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा उद्धार करने के स्वयं यहाँ आए। अब समझ लो तुम्हारे बंधन अब सब दूर हो गए। कौन बोले है? कौन कह रहे हैं? किसने कहा? क्या कहा? बंधन दूर हो गए। कैसे है? दही चिवड़ा खिलाया किसको? कौन? लेकिन कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? नहीं सुना? रघुनाथ दास कह रहे हैं। रघुनाथ दास क्या कह रहे हैं? मैं पत्र, उन्होंने कहा। फिर उसके उत्तर में किसने क्या कहा? किसने कहा? नित्यानंद प्रभु ने कहा। नित्यानंद प्रभु ने कहा। और क्या कहा नित्यानंद प्रभु ने? कि तुमने जब ये भोजन की व्यवस्था की तो चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए इस भोजन को खाने के लिए आ गए और अब तुम्हारे सारे अवरोध दूर हो गए। नित्यानंद प्रभु ने अपना गुण नहीं माना। हालांकि नित्यानंद प्रभु का गुण है कि नित्यानंद प्रभु के बुलाने से चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ से क्या कहा कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तुम्हारा भोजन खाने के लिए आ गए, जबकि ऐसी बात नहीं है। नित्यानंद प्रभु अपना गुण छिपा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के कारण चैतन्य महाप्रभु आए और उस भोजन को भी खाया। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं रघुनाथ दास से कि तुमने जो भोजन की व्यवस्था की थी तो चैतन्य महाप्रभु आ गए तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए और तुम्हारा भोजन खाया। अब तुम्हारे सब बाधाएं दूर हो गई, है ना। चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सच्चे स्वरूप दामोदर अधीन तुम्हें रखेंगे। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विश्वस्त अंतरंग सेवकों में से एक बन जाओगे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त करोगे। तो इस तरह से ये जो कथा है आज की, जो पानीहाटी दधी चिवड़ा उत्सव, पानीहाटी दधी चिवड़ा उत्सव कहलाता है। साल में एक दिन आता है। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु के जो है द्वारा रघुनाथ के ऊपर कृपा हुई। और कृपा किस तरह से? वैष्णवों का भोजन कराना। अगर कोई वैष्णवों को भोजन खिलाता है तो फिर उसकी बड़ी रक्षा हो जाती है। रघुनाथ को जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमको मैं आज दंड दूंगा, चोरी का दंड दूंगा, है ना। तो चोरी क्या है? क्या है चोरी? नित्यानंद प्रभु ने कहा रघुनाथ दास से कि तुम चोरी करते हो, तुम चोर हो। इतना बड़े आदमी, किसी करोड़पति को आप कहें चोर हो तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा रघुनाथ दास को कि तुम चोर हो। क्यों कहा? क्या कारण? नित्यानंद प्रभु की कृपा के पाना, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य के चरणों की प्राप्ति करना क्या है? चोरी है। और चोरी का दंड, चोरी का दंड भी दूंगा। दंड क्या है? सब वैष्णवों को भोजन करें। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी जो शक्ति है वो कैसे होती है? वैष्णवों को भोजन कराने, है ना। धन्यवाद। श्री पानीहाटी चिवड़ा दधी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।